All right, guys, welcome back to another video. This is going to be analysis video, and we are going to make our trade plan for the next week, for the coming week. कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम कब हैवी बाइंग कर सकते हैं, कब नहीं. सो विल प्लान थिंग्स आउट. सो विल स्टार्ट विद निफ्टी, और हम पहले मंथली कैंडल देखेंगे कि अभी मंथली कैंडल क्या बन रही है. So monthly candle here, you can see excellent bullishness in the market. See what an amazing candle. जैसे ही इस हाई के ऊपर जाएगी, क्लोजिंग देगी, in the coming months we can see good up move. So this is an excellent bull candle on the monthly chart. So yeah, market is bullish, बट हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे जिससे हम इंट्राडे में पैसे बना पाएँ. सो नाउ आई विल कम टू वीकली चार्ट. अमेजिंग. सी नाउ, अमेजिंग बुल कैंडल. दिस कैन बी सेड एज अ फुल बॉडी बुल कैंडल. एंड दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. चूँकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, पिछली बार मार्केट यहीं से नीचे आया था. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे. देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट साइडवेज रहे और इस रेंज में ट्रैवल करे. ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई. दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर फिर मार्केट ऊपर जाए. बट अगर मार्केट को कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं देना है, सो देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ पर अपने इस लेवल को होल्ड करे, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, एंड ऑल्सो इट कैन इवन कम डाउन. बट सीइंग द बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो हम प्रिपेयर रहेंगे. अब हम डेली कैंडल पर आते हैं. सी, डेली कैंडल पर पिक्चर और क्लियर हो गई. कैसे क्लियर हो गई? देखिए आप, मार्केट ने ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, ये टॉप बनाया. सो ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 बार टेस्ट हो चुका है. 1 2 3. सो देर आर चांसेस कि ये ब्रेकआउट हो जाए. बट दैट डजेंट मीन कि मार्केट नीचे आने पर हम शॉक होंगे. हम साइडवेज भी प्लान कर सकते हैं. हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे आए, देन ट्रैवल करे, या फिर नीचे ना आके 50% ही रिट्रेस करे इस लेवल तक, एंड देन यहाँ से फिर ऊपर जाए. सो आई फील कि मार्केट को कल थोड़ा सा रिट्रेस बैक करना चाहिए. ये एक अप मूव आया है, अगर उसे यहाँ से ऊपर भी जाना है तो उसे थोड़ा रिट्रेस बैक करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई फील. बट हम प्राइस की सुनेंगे. सो ऑल्सो वन थिंग टू नोट हियर इज, हमने बोला था कि पिछले हफ्ते 3 दिन ही मार्केट को मूव करना है, तो हो सकता है वो ज़्यादा बड़ा मूव दे दे क्योंकि उसके पास दिन कम है. तो मार्केट ओपन ही बड़ी गैप पर हुआ, 2 दिन उसने होल्ड करा, फिर उसने अगले दिन पे नेक्स्ट टू 2% का मूव दिया. सो आप देख सकते हैं कि इस पूरे हफ्ते में मार्केट के पास मूवमेंट कम था, तो उसने 3 दिन में अप्रॉक्स 4% का मूवमेंट दिया है इंडेक्स ने. सो ये कुछ मार्केट के नियम रहते हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस हैं ये ओवर द टाइम के. सो वन थिंग मोर टू ऑब्जर्व इज कि पिछला जो वर्किंग डे था वो एक ट्रेंडिंग डे था. तो क्या अब मार्केट ट्रेंडिंग ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. मार्केट पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वॉलेटाइल होता है, और फिर साइडवेज होता है. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर 2 दिन तक बहुत साइडवेज था और फिर वो ट्रेंडिंग हुआ. अब ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल होगा. हो सकता है सेलर्स को ये प्राइस पॉइंट अच्छा लगे सेलिंग के लिए, तो वो यहाँ पर आकर सेलिंग करें. सो ये नियम है मार्केट का. सो हमें ट्रेंडिंग डे की एक्सपेक्टेशन बहुत रेयर, आई वुड से 1 और 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है कि एक फॉलोअप ट्रेंडिंग डे भी हमें मिले इसी कैंडल का. बिल्कुल मिल सकता है, पर उसके चांसेस ऑफ हैपनिंग बहुत कम होते हैं.
तो हम ग्लोबल सिनेरियोज को भी देखेंगे मंडे मॉर्निंग की कैसा क्या परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स, एंड देन हम डिसाइड करेंगे हमारा प्लान ऑफ एक्शन। सो अगला दिन जो आ रहा है जो कि मंडे को, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, देयर आर चांसेस। तो अभी हम मंथली सीपीआर को देख लेते हैं कि मार्केट मंथली सीपीआर के देखिए आप, अमेजिंग दिस स्मॉल बुल कैंडल अबव सीपीआर जो हमने देखा था, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। इस दिन का मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं आ पाया था, बट दिस कैंडल हैड सिग्निफाइड कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस पर आ जाएगा, एंड हियर इट इज। सो मार्केट इज बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम क्योंकि कैंडल्स आर अबव मंथली सीपीआर। सो एज लॉन्ग एज मंथली सीपीआर इज नॉट ब्रोकन वी विल प्ले बुलिश। तो अगर हमें अच्छी बुलिश एंट्री मिलती है तो हम ट्रेंड के साथ खेलेंगे। अब हम आ जाते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर या 1 आवर की टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। और हम सीपीआर को, फ्यूचर सीपीआर को अभी हम हटा देते हैं, पिछले हफ्ते के हम सीपीआर को देखते हैं कि पिछले हफ्ते यानी कि अभी जो थर्सडे गया उसमें मार्केट ने क्या करा। सो हियर इट इज़, वीकली सीपीआर के ऊपर था मार्केट, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ने एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखाई है हमें, दिस इज सम एक्सट्रीम बुलिशनेस। पर अभी हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि अगला सीपीआर कहाँ बन रहा है। सो हम फ्यूचर सीपीआर को एक्टिवेट करेंगे, नेक्स्ट वीक सीपीआर देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीक सीपीआर इज़ अ नॉर्मल रेंज, मतलब मैं ना ज़्यादा ब्रॉड बोलूँगा ना ज़्यादा नैरो बोलूँगा, बट it is an ascending CPR which shows us that trend reversal can happen, but also the thing to watch here is कि मार्केट अभी CPR के ऊपर ही कंटिन्यूस क्लोजिंग दिया है। अगर हमें वीकली CPR के विद इन भी मार्केट ट्रैवल करता है और प्रीवियस वीक लो नहीं ब्रेक होता है तब भी हम बुलिश खेलेंगे, बट दैट डजेंट मीन कि वीकली CPR के ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। वी विल प्ले ऑन प्रोबेबिलिटीज़। सो अभी वीकली सीपीआर के ऊपर है, दैट मीन्स मार्केट इज बुलिश, बट मार्केट इज एट अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। तो अब हम आ जाते हैं डेली सीपीआर पर। सो लुक एट दैट ब्यूटी। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है तो वो या तो एक्सपायरी के दिन होता है या गैप अप के थ्रू होता है। तो आप देखिए इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट जो मार्केट ने करा वो एक्सपायरी के दिन ही करा, क्योंकि मार्केट को उस दिन अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। आप देखिए एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देने से पहले मार्केट कितना वॉलेटाइल हुआ था। आज अगर आप हाइंडसाइट में ये रैली देखेंगे तो ये शायद आपको ये मूव एक वोलेटिलिटी ना दिखे, बट दिस इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कि मार्केट नीचे आया, उसने स्टांस चेंज करा, फिर ये अब अगर स्पॉट में इतना रिट्रेसमेंट है तो प्रीमियम्स में तो ये और ज़्यादा रिट्रेसमेंट था, फिर अपसाइड मूव दिया। सो दिस इज नो डाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ हायर लोज, बट व्हेन यू आर प्लेइंग विद ऑप्शंस दिस रिट्रेसमेंट्स हर्ट यू अ लॉट। These are all methods to change your view or change the view of retailers. So हम एक अच्छी बुल कैंडल का वेट कर रहे थे सीपीआर के ऊपर। ये एक अच्छी बुल कैंडल है, यहाँ पर आपका बुलिश जाना इज नॉट रॉन्ग। आप बोलेंगे कि बुलिश कैंडल सीपीआर के ऊपर आई और हम बुलिश हुए, फुल कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है बट ये विद इन सीपीआर थी, यहाँ पर बुलिश जाना इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। ये मार्केट ने आपका एसएल लिया है, दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसा सोचें कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वी शुड नो हाउ टू मैनेज अवर रिस्क। फिर अगेन ये पूरी एनगल्फिंग कैंडल बनी है एंड ये वापस से एक और बुल कैंडल बनी है, एंड सी नाउ क्या रैली दिया मार्केट ने। ऑफ कोर्स मैं इतनी बड़ी रैली को राइड नहीं कर पाया बीइंग एन इंट्राडे प्लेयर, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बायर्स सिर्फ ट्रेंडिंग डे पर ही कमाते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा पैसा साइडवेज डे पर बनता है जब मार्केट की साइडवेज होने की रेंज थोड़ी सी बड़ी हो और दिन वॉलेटाइल भी होंगे आगे, सो हम अच्छा पैसा बना पाएंगे। ये मैं पूरी रैली तो नहीं कैप्चर कर पाया, बट माई एनालिसिस वॉज राइट एंड आई मेड सम मनी। सो मार्केट अभी एक अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पर है,
अब हम देखते हैं कि कल का CPR कहाँ पर बन रहा है. So what, I'll go to settings, I'll activate show tomorrow pivots. Okay, so now see क्या हो रहा है. Market is making a broad CPR. This is a very broad CPR. तो अगर कल कैंडल्स CPR के अंदर ही रहती हैं तो मुझे ट्रेड नहीं करना है. इट इज़ गोइंग टू बी अ साइडवेज डे. वॉलेटाइल हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट में छोटी क्वांटिटी से मैं पुट्स ले आऊँ थिंकिंग की साइडवेज डे है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, या फिर एक डिप आने पर मैं ट्रेंड के साथ प्ले करूं और अगर मुझे विद इन CPR या बॉटम CPR के अराउंड कैंडल्स मिलती हैं, कुछ मुझे बुलिश सेटअप दिखता है, तो फिर मैं बाइंग करूं. और उसमें भी मैं बड़े टारगेट्स नहीं रखूं क्योंकि देयर आर चांसेस कि मार्केट अब साइडवेज हो सकता है. ये स्कैल्प्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है. हम देखेंगे कि उसकी ओपनिंग कैसी हो रही है. अगर ओपनिंग एक शानदार बुल कैंडल हमें इसी CPR के ऊपर मिल रही है तो फिर हम ट्रेंड के साथ प्ले करेंगे. हमें अगर CPR के विद इन भी मिल रही है, प्रीवियस डे लो के अराउंड भी मिल रही है, तो भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. बट अग्रेसिव कब जाएंगे? अब कैंडल्स आर अबव मंथली CPR, कैंडल्स आर अबव वीकली CPR, candles are above daily CPR, so this is the time to go aggressive buying opportunity. But we will wait for the market to give good candles. We will not rush into trades. आप ऐसा मत सोचिए कि ये इतनी बड़ी रैली आ गई, ये मिस हो गई तो अब आप बाइंग में बैठेंगे ही नहीं. लोग सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं कि एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिस होने पर लगता है कि हम बॉटम नहीं कैच कर पाए, हम ट्रेंड के साथ नहीं रह पाए. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. अगर जेन्युइनली ये ट्रेंड रिवर्सल है, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रेंड. और अगर मार्केट को साइडवेज जाना है, सो वी नो आवर एंट्री लेवल्स. कल के दिन हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे हमारी एंट्रीज का. हम बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं प्लान करेंगे. हमारा प्राइम एम है कैपिटल प्रोटेक्शन. हम ट्रेंड के साथ अगर खेलना है, अच्छी क्वांटिटीज़ में लेना है, तो हम एक डिप का वेट करेंगे. बॉटम CPR के अराउंड अगर हमें कैंडल्स मिलेंगी या कुछ बुलिश सेटअप हमें दिखेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे. क्योंकि मार्केट को नीचे के बायर्स को अगर टारगेट करना है, देखिए क्या होता है, इतनी बड़ी जब रैली आती है ना, तो यहाँ पर कोई बाइंग नहीं कर पाता है. बाइंग जो हुई है वो यहीं हुई है. ओके, यहाँ पर किसी ने बाइंग नहीं की होगी. तो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू टेक स्टॉप लॉसेज विच आर हियर. इतनी नीचे मार्केट को ट्रैवल करना पड़ेगा. तो वो कल के कल होना बहुत कम चांसेस है अनलेस कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो. मार्केट अगर 50% भी रिट्रेस करता है या विद इन CPR मिलता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. मार्केट को स्टॉप लॉसेज ही नहीं मिलेंगे और सबका स्टांस अगर बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा? तो मार्केट अपने स्टॉप लॉसेज खुद बनाएगा. मार्केट एक बड़ी कैंडल बना सकता है 5 मिनट या 15 मिनट में और उसी कैंडल के अंदर ट्रैवल कर सकता है. हम डिप का वेट करके फिर बुलिश स्टांस प्ले करेंगे. तो अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ऐसा नहीं हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे. हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट और नीचे आ रहा है क्या, इन बायर्स को भी टारगेट करने को. अगर इन बायर्स को इनके स्टॉप लॉसेस लेने आ रहा है तो हम फिर प्रीवियस डे लो के अराउंड बिल्कुल बाइंग करेंगे और हमें बहुत शानदार सेटअप मिलेगा. पर अगर मार्केट 50% रिट्रेस होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, विद इन CPR ओपन होता है और मुझे कोई बुलिश सेटअप दिखता है तो मैं बुलिश एंट्री ले लूँगा. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ये हमारा अगर ट्रेड प्लान फिक्स हो गया बॉस एक बार, तो हमें पता है कि हमें कल क्या करना है. हमने आज देख लिया कि भैया कल का दिन जो है वो साइडवेज होने वाला है. मैं कोई बहुत अग्रेसिव नहीं जाऊंगा. मुझे अगर जो मेरी डिसाइडेड क्वांटिटी है उसका भी मैं हाफ प्ले करूंगा अगर मैं पुट्स में स्कैल्प ले रहा हूं, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पर है. और मेरी जो प्री डिसाइडेड कम क्वांटिटी है उसकी फुल क्वांटिटी में बाइंग में लूंगा पर एक डिप आने पर. अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं बॉस. मार्केट के लिए मेरे को वेट करना ही पड़ेगा रिट्रेस करने के लिए. क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा. तो मैं कम क्वांटिटी में बुलिश जरूर प्ले कर सकता हूँ. इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट कैसा ओपन हो रहा है. अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं छोटी क्वांटिटी से पुट स्कैल्प ले लूँगा. अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप दिख रहा है, तो मैं फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी के स्कैल्प ही प्लान करूँगा. अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मुझे मिलता है, या मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे हाई पर पहले ट्रैप करता है फिर ब्रेकआउट करता है, मुझे उसका एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मैं मेरी क्वांटिटी को पॉजिटिव पिरामिड करके बढ़ाऊंगा और अग्रेसिव खेलूंगा. अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दे देता है तो फिर तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट साइडवेज हो जाए. 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है कि सेम एक और ट्रेंडिंग डे हमें ऐसा ही मिल जाए. वी आर रेडी फॉर ऑल आवर सिनेरियोज.
और जैसा कि हमने बात किया था कि बॉस निफ्टी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी है, तो आप खुद देख लीजिए बैंक निफ्टी ने क्या करा है। लुक एट दैट, लुक एट दैट। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमें ऑलरेडी एक शानदार बुल कैंडल हमें मिल चुकी थी इस रेंज के ऊपर। हम सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर जाएगा, पर लुक एट बैंक निफ्टी, इट इज़ द बीस्ट। पिछले दिन 2.21% रैली किया बैंक निफ्टी ने। बैंक का सेटअप था स्ट्रॉन्ग। हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर ये गैप फिल नहीं होता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। मंथली सीपीआर के ऊपर है मार्केट, वीकली सीपीआर, ये अगले हफ्ते जो सीपीआर बनने वाला है ये वो है। हम सीपीआर को रख लेते हैं और फ्यूचर सीपीआर को हटा देते हैं। लुक एट दैट सीरीज ऑफ बुल कैंडल्स। इसमें इतना कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ जितना निफ्टी और सेंसेक्स में हुआ। एंड लुक एट द रैली इट हैज़ गिवन। सो हर बुल रैली को एक सेक्टर राइड करता है। सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि बैंकिंग कैन बी दैट सेक्टर इन दिस रैली। सो एक रिट्रेसमेंट तो हर चीज़ में आना ही चाहिए, मार्केट कभी भी सलंग नहीं जा सकता। और ये एंगल ऑफ जो बढ़ने का एंगल है ये भी बहुत स्टीप है। और बैंक निफ्टी भी अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पर है, इट इज़ एन ऑल टाइम हाई। तो एकदम से ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, यहाँ ऊपर आके ट्रैप करके नीचे आके यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है। सो वी कैन इवन सी 58,000 एंड 60,000 इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सेटअप बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा। और इस दिन भी आप देखिए मार्केट ने क्या करा था। मैं फ्यूचर सीपीआर को हटाता हूँ, ये मैंने डेली पिवट्स को एक्टिवेट करा। सी मार्केट कभी सीपीआर के बीच में भी नहीं आया। ये इटसेल्फ स्ट्रेंथ दिखाता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने क्या करा, हमें ट्रैप करने की कोशिश करी। पहले नीचे दिखाया सीपीआर के विद इन, फिर सीपीआर के ऊपर, फिर सीपीआर के विद इन, फिर सीपीआर के ऊपर। बट बैंक निफ्टी ने क्या करा, ओपनिंग ही सीपीआर के ऊपर दी एंड इट केम नॉट इवन क्लोज। वो रही प्रीवियस डे हाई के ऊपर, इसलिए उसने ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई। ऐसे ही तो हम सेटअप की स्ट्रेंथ को जज करते हैं कि मार्केट एक अगर क्रूशियल लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा मूव देगा। आप सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी मूव कर गई है और निफ्टी नहीं मूव करी है तो अब निफ्टी मूव करेगी, ऐसा नहीं है। निफ्टी हो सकता है मूव करे, पर बाद में भी उसके एवर्स में बैंक निफ्टी ज़्यादा ही मूव करेगी अगर उसका सेटअप उससे अच्छा है तो कंटिन्यूसली प्रीवियस डे हाई के ऊपर रहना, इट ऑलरेडी शोड एक्सट्रीम बुलिशनेस। 3 दिन का रेंज ब्रेकआउट था, मार्केट को बुलिश होना ही था। तो हम भले इस पूरे ट्रेंड को नहीं राइड कर पाए हों, पर हमारा एनालिसिस सही जा रहा है और हमें पता है कि हमारे दिन कब आएंगे, हमारा स्ट्रेंथ क्या है। सो आप देखिए कि आप किस स्टाइल से ट्रेड करते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेंड ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि आपको वो महीने में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन मिलेगा। पर अगर आप रोज ट्रेड करते हैं तो आपको फिर साइडवेज मार्केट भी आपके लिए दे विल फील लाइक होम। सो एनालिसिस इज गोइंग ऑन परफेक्ट, आई फील सो। और सेंसेक्स भी अगर हम देखें, जो कि हमने बोला था इट इज़ वीकेस्ट अमंग द ऑल 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेंसेक्स भी अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आ चुका है। तो मार्केट को कायदे से एक रिट्रेसमेंट तो अब दे ही देना चाहिए। अगेन इसकी सीपीआर की कैंडल्स कहाँ बन रही है हम वो देख लेते हैं। शो टुमारो पिवट्स, ओके, दिस इज गोइंग ऑन परफेक्ट। सो ब्रॉड सीपीआर है। जो प्लान हमारा निफ्टी में था वही प्लान हमारा सेंसेक्स में भी है। बैंक निफ्टी में मैंने आई होप सो कि कल जो सीपीआर बन रहा है वो मैंने देखा हो। ओके परफेक्ट, या ब्रॉड सीपीआर ही बन रहा है। सो आई ट्राई टू शेयर माई ट्रेड्स। वीडियोज़ बहुत लंबे हो जा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एडिट एवरीथिंग। सो आई ट्राई टू शेयर सम ग्लिम्सेस कि मेरे अच्छे ट्रेड्स और मेरे ख़राब ट्रेड्स में आपको शेयर करूँ। मैंने कौन से में अच्छे प्रॉफिट्स लिए और कौन से में मैंने स्टॉप लॉसेस लिए या मैंने क्या मिस्टेक्स करी। द होल पार्ट इज़ टू एजुकेट यू, कि आपको समझ में आए। आप मेरी गलतियों से ज़्यादा सीखेंगे रादर देन मेरा प्रॉफिट देख के आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। सो आई नॉट बी एबल टू शेयर दी होल वीडियो क्योंकि उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड मैं उसके कुछ ट्रेड्स शेयर करूँगा। सो हो सकता है मेरा MTM आपको कंटिन्यूस नहीं दिखे, बट आप ट्रेड्स पर फोकस करिएगा रादर देन MTM।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। ये हमारा ट्रेड प्लान रेडी है और मंथ एंड आने पर हम फिर अगले मंथली सीपीआर कैसा पैन आउट हो रहा है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आई ट्राई टू कीप द एनालिसिस वीडियोस क्वाइट रेगुलर एंड आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, वो पर थोड़ा सा एक एडवांस्ड एनालिसिस हो जाता है। वो एक अलग पैटर्न्स है मार्केट के, बट स्टिल हमारा ट्रेड प्लान रेडी है एंड हम देखते हैं कि कल मार्केट क्या करता है। हम 9 बजे देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड विल वेट फॉर आवर एंट्रीज, नो रश। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए तो चैनल को ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू।